खुशामदीद कहता हूँ आपको, मैं ज़िया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर दो स्ट्रेटेजी और आती हैं, एक है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमिंग स्ट्रेटेजी की। स्कीमिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, इतनी ज़्यादा प्राइस रखते हैं कि सामने वाला हिल जाए, इतनी ज़्यादा प्राइस रखते हैं कि सामने वाला हिल जाए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा प्राइस जब आपने किसी प्रोडक्ट की रखी है तो सामने वाला आपसे क्यों ख़रीदेगा? मैं पूछता हूँ क्यों नहीं ख़रीदेगा? सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा फीचर होने चाहिए, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस होना चाहिए, इतना प्रीमियम होना चाहिए कि सामने वाला पैसा देने को तैयार हो। एग्जाम्पल समझते हैं आईफोन की। आईफोन का फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगा है लेकिन उसको लोग ख़रीदना चाहते हैं। ना सिर्फ ख़रीदते हैं बल्कि ख़रीदने के बाद दूसरे को दिखाते हैं कि मेरे पास एक आईफोन है, पीछे सेब कटा हुआ है। तस्वीर भी लेते हैं तो मिरर सेल्फी लेते हैं कि भाई आईफोन है, दिखाना तो पड़ेगा ना, इतना महंगा फ़ोन है। आईफोन वालों ने अपने प्रोडक्ट को इतना प्रीमियम बनाया है, इतना ज़बरदस्त बनाया है, इतने फीचर उसमें डाले हैं। स्पेशली उन्होंने उसकी जो प्राइवेसी है, यानी जो कस्टमर लेता है उसकी प्राइवेसी इतनी एक्यूरेट बनाई है, इतनी प्राइवेसी को उसका हमने ख्याल किया है कि वो फ़ोन हर बंदा ख़रीदना चाहता है या हर बंदे की ख्वाहिश है। आप में भी अगर दम है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा प्राइस रख के मार्केटिंग स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। स्कीमिंग स्ट्रेटेजी के अंदर कंपनीज ये करती हैं कि जब उनका कोई नया मॉडल आता है तो उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा रखते हैं, उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा रखते हैं। लेकिन जैसे ही नया मॉडल आता है तो पुराने वाले मॉडल की प्राइस को कम कर देते हैं। जैसे आज अभी लेटेस्ट आईफोन 15 है, आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स। लेकिन जैसे ही आईफोन 16 आएगा तो उनके रेट्स कम हो जाएंगे। अभी आईफोन 14 सीरीज़ के जो रेट हैं वो रेट्स कम हैं उन रेट्स के मुकाबले में जिस रेट्स पे वो लॉन्च हुआ था। इसी तरह जब आईफोन 16 लॉन्च होगा तो इनकी प्राइस भी कम हो जाएंगे। मतलब इस वाली स्ट्रेटजी के अंदर कंपनीज इनिशियल प्राइस, जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा रखते हैं और जब कोई नई कलेक्शन आती है तो पिछले वाले प्राइस को कम कर देते हैं। और एग्जांपल से हम समझते हैं सोनी की जो प्ले स्टेशन है, गेमिंग कंसोल्स हैं, बहुत ज़्यादा जब लॉन्च होते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन जैसे नया मॉडल आता है तो उसकी प्राइस वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। कुछ पाकिस्तानी कंपनी के एग्जांपल को समझते हैं जिसके अंदर खाड़ी है, मारिया भी है, सना सफीनाज है, जे डॉट है। ये कंपनीज क्या करते हैं, जब समर कलेक्शन आता है तो समर कलेक्शन लॉन्च करते हैं। बहुत महंगे सूट्स होते हैं, लेकिन जब अगली समर कलेक्शन लॉन्च करते हैं तो पिछले वाले समर कलेक्शन के सूट जो हैं 50% ऑफ में सेल में पड़े हुए होते हैं। मतलब जो आप आज लॉन्च करने वाले हो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा रखो कि जो उस पर कॉस्ट आई है उसको जल्द से जल्द उसको रिकवर करो, और जैसे ही नया मॉडल आए तो उसकी प्राइस को आप कम कर दो, या थोड़े थोड़े करके उसकी प्राइस को आप कम कर दो। इसके बिल्कुल बरक्स है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। उसमें क्या था, उसमें आप प्राइस बहुत ज़्यादा रखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन अपना बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन निहायत कम रखते हैं, जितना कम से कम रख सकते हैं कम से कम रख सकते हैं। स्कीमिंग के अंदर जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखते हैं। पेनिट्रेशन के अंदर जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कम रख सकते हैं उतना ज़्यादा कम रखते हैं। उससे आप कमाते हैं, कम यूनिट बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें बोलते हैं कि इतना माल बेचो, भले एक रुपया रख के बेचो, लेकिन एक दिन में 1 करोड़ यूनिट बेच दो। यानी इतना माल बेचो कि रुपया जमा करके भी वो करोड़ बन जाए। समझ रहे मेरी बात? इतना माल बेचो कि रुपया जमा करके भी 1 करोड़ रुपये आपके पास बन जाए। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो इतना प्रोडक्ट बनाओ कि उसकी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कौड़ियों के दाम आ जाए। या फिर आप किसी से माल ख़रीदते हो, आप होलसेलर हो, किसी से माल ख़रीद के आगे बेचते हो, तो इतना माल ख़रीदो कि वो माल आपको सस्ते से सस्ता पड़ जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें 2 तरह की कॉस्ट आती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स्ड होती है। जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है, उसका रेंट 1 लाख रुपए, फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए। अब आप 1 यूनिट बनाओ या 1 लाख यूनिट बनाओ, आपने देने 1 लाख ही है उसका रेंट। जो आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी सपोज करते हैं कि तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज 1 लाख रुपये, वो दिन में 1 घंटा काम करें या 8 घंटा काम करें फैक्ट्री में आके, उनको आपने देना महीने पे उन तमाम वर्कर को 1 लाख ही है। ये भी फिक्स कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो वेरी करती है। जैसे बिजली का बिल हो गया, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना कम बिजली का बिल आएगा। पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया। अभी समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कोई भी नहीं है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। अगर आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, आप अपने फैक्ट्री में 1 यूनिट बनाते हो और टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास है 1 लाख रुपए। 1 यूनिट बनाते हो और टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 1 लाख रुपए, तो आपको यूनिट पड़ेगा
1 लाख रुपए का, ठीक है। अगर आप उसी फैक्ट्री में बनाते तो 1 लाख यूनिट, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1 रुपये, अब वो यूनिट पड़ा 1 रुपये का। अगर आप बना देते हो 2 लाख यूनिट तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, अब आपको पड़ेगा वो 8 आने का। जितने ज़्यादा यूनिट बनाते रहोगे कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आपकी कम आती रहेगी। जब आपको सस्ता पड़ेगा तो आप सस्ता बेच सकते हो। अब इतने ज़्यादा आपने यूनिट बना दिए, 1 लाख की आपकी फिक्स कॉस्ट थी, 2 लाख यूनिट बना दिए, 8 आने का आपको यूनिट पड़ा, 8 रुपये का प्रॉफिट लग के आप होलसेल में आगे बेचना शुरू। इसकी एग्जाम्पल है चाइना प्रोडक्ट्स की। चाइना प्रोडक्ट्स को नाम से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे ब्रांड का कोई नाम बने, वो खाली क्लोन्स बनाता है, यानी कॉपी बनाता है और इतना सस्ता माल मार्केट में लाता है कि वो दबा के बेचता है। वो किस पे कमा रहा है? वो कहता है ज़्यादा यूनिट बेचो, जब ज़्यादा माल बिकेगा 1 रुपया भी रख के बेच के 1 करोड़ यूनिट बेच दोगे तो 1 करोड़ का प्रॉफिट एक ही दिन में आ जाएगा। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब इतना ज़्यादा माल बनाओ, इतना ज़्यादा माल बनाओ कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आ जाए और उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट रख के उसको बेच दो। आप चाइना जाओगे किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में और बोलोगे मुझे शूज़ चाहिए। अब शूज़ कैसे बिकते हैं? वो पेयर के हिसाब से बिकता है। भाई कितने पेयर आपको चाहिए? 1 पेयर चाहिए, 2 पेयर चाहिए, 100 पेयर चाहिए। अब होलसेलर अगर चाइना जाएगा तो क्या बोलेगा? बोलेगा मुझे 5000 पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। लेकिन कुछ चाइनीज़ कंपनी ने शूज़ का माल तैयार करा, वो कहता पेयर वेयर की बात नहीं करो, ये बताओ कितना किलो चाहिए। यानी इतने जूते तैयार कर दिए, इतने जूते तैयार कर दिए, ऐसा पूरा पहाड़ तैयार हो गया। उसने बोला भाई अब किलो का हिसाब किताब है, हमारे पास पेयर का हिसाब किताब नहीं है और रैंडम्स मिलेंगे। मतलब आप पसंद नहीं करोगे, किलो के अंदर हर तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, ये बताओ कितना किलो चाहिए। यहाँ पे चाइना ने क्या किया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि उसको अडॉप्ट करनी है पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। अब दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं? अब आप कोई अपना माल तो नहीं बनाते, आप माल आगे बेचते हो, तो आप इतना सस्ता माल खरीदो, इतना सस्ता माल मतलब इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी खरीद लो कि आपको माल सस्ते सस्ता पड़े। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर की, वो कंपनी से इतना ज़्यादा माल उठाता है, इतना ज़्यादा माल उठाता है। जब इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी माल उठाएगा तो वो तो प्राइस में कम से कम कराएगा। कंपनी को बोलेगा नहीं मैं तो इस प्राइस में नहीं लूँगा, मैं तो इतना टन माल उठा रहा हूँ, मैं तो इस प्राइस में लूँगा। अब कंपनी क्योंकि उसकी प्रोडक्शन लाइन है, उसको तो दबा के वो उसकी अपना प्रोडक्शन कर रही होती है, उसका बड़ा अच्छा क्लाइंट है इम्तियाज़, तो वो देती है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि होलसेलर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई इतने का तो हमें पड़ा है, इतने का तो हमें ये माल पड़ा है, ये इम्तियाज़ वाले इतने का माल अपने पास से कस्टमर को बेच रहे हैं। मतलब होलसेलर परेशान हो जाता है कि यार इतने का माल तो मुझे पड़ा है, मैं अपना प्रॉफिट रख के बेचूंगा, जितने का माल मुझे पड़ा है उतने का माल तो इम्तियाज़ वाले बेच रहे हैं। ये कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल करा हुआ है, इतना ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में उठाया हुआ है कि इन्होंने कम से कम प्रॉफिट जो कंपनी का था वो करवा के इन्होंने माल उठा लिया। अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि पर यूनिट कॉस्ट कम कर दो या फिर इतना ज़्यादा माल उठा लो, तो आप भी ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया इम्तियाज़ है, चेज़अप है, तो वॉलमार्ट है, अमेज़ॉन है, दराज है, बहुत सी कंपनीज, जैज़ है, टेलीनॉर है, ये सब कंपनीज पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती हैं, मार्केट में बड़ी जल्दी अपना नाम बना लेती हैं, मार्केट शेयर ये कैप्चर कर लेती हैं और बाद में थोड़े थोड़े करके प्राइस बढ़ा भी देती हैं। अब डिसाइड आपने करना है, क्या ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोडक्ट, जैसे टेस्ला ने कार लॉन्च कर दी, इलेक्ट्रिक मोटर कार या ड्राइवरलेस कार, कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं? तो आ जाएँ स्कीमिंग स्ट्रेटजी पे कि इतनी ज़्यादा प्राइस रखें और लोग लेने को तैयार हैं, आपके प्रोडक्ट में इतना दम है, इतनी जान है, इतना प्रीमियम है, तो आ जाएँ स्कीमिंग पे, नहीं तो आ जाएँ पेनिट्रेशन पे। सोचना आपने है कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।